Hello, dear students. I am Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School. आज हम न्यू स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है भालू और बंदर. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. बहुत समय पहले की बात है कि किसी जंगल में एक भालू रहता था। वह रोज मैदान में व्यायाम करने जाता। व्यायाम करने के बाद वह जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढता और जैसे ही वह किसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता उसे दिखाई देता और वह उस पेड़ पर चढ़ जाता। ला 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 हू 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 ला 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 ला। इस जंगल में ये मधुमक्खी का छत्ता है, चलो इस पेड़ पर चढ़ता हूँ। अरे वाह, तो मज़ा ही आ गया। और जैसे ही पेड़ पर उसको मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देता, वह पेड़ पर चढ़ जाता और छत्ते से शहद निकाल कर खा जाता था। एक दिन ऐसे ही भालू वह जंगल में टहल रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक बंदर मिलता है। अरे भाई, भालू भाई, किधर चले जा रहे हो? हाँ, और भालू दादा, तुम तो मोटे ताजे हो। तुम्हारी सेहत का क्या राज है? मैं तो रोज व्यायाम करता हूँ। अब भालू कहता है कि मैं तो रोज व्यायाम करता हूँ, इसी वजह से मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ भालू दादा, लेकिन व्यायाम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। हाँ, लेकिन व्यायाम के साथ साथ तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा करो, तभी तुम मोटे ताजे होगे। हाँ। लेकिन भालू दादा, आप यह तो बताइए कि आप क्या खाते हैं? मैं क्यों बताऊं? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। हाँ। अब भालू दादा ने बंदर को गुस्से से उत्तर दिया और वहां से वह चला गया। तभी बंदर ने सोचा, क्यों ना मैं इस भालू को छुपते छुपाते देखूं, इसका पीछा करूं। जरूर ही यह मुझसे कुछ छिपाना चाहता है। अब बच्चों, क्या होता है, वह बंदर उस भालू का पीछा करता है। अब बच्चों, जो भालू होता है वह तो एक पेड़ के ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके ऊपर चढ़ता है और वह खूब मज़े से क्या खाता है, शहद खाता है। और वह जो बंदर होता है उसका पीछा करता है। अब वह खूब मज़े से क्या खा रहा होता है, शहद खा रहा होता है। तभी बंदर अपने मन में सोचता है, तो इसकी सेहत का राज यह है, अब पता चला। अब बच्चों, पता है क्या होता है? वह जो बंदर होता है वह छिपते छिपाते हुए उस पेड़ के पीछे जाता है और उस पेड़ पर चढ़कर वह बंदर भी क्या करता है, शहद खाने लगता है।
अब बच्चों क्या होता है, जैसे ही बंदर उस पेड़ पर छत्ते में हाथ डालता है तो बताइए बच्चों क्या हुआ होगा। जी हाँ, जो उस पेड़ पर जो छत्ते की जो मधुमक्खियाँ थीं वह निकल कर आ जाती हैं और बहुत गुस्से में होती हैं और उस बंदर का पीछा करने लगती हैं, जिसकी वजह से वह बंदर बहुत क्या होता है, भागने लगता है, घबरा जाता है। मधुमक्खियों ने उस पर बुरी तरह से हमला जो कर दिया था। अब बंदर जो था ना छटपटाने लगा, क्योंकि मधुमक्खी ने उसे काट भी लिया था। अब वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उन जो मक्खी थी, मधुमक्खी थी, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन यह सब जो दृश्य था ना, पता है वो कौन देख रहा था? यह भालू। देखिए, ये बंदर को देख रहा है पेड़ के ऊपर चढ़कर और खूब हंस रहा है। और जब इसने देखा इसे बंदर को तो कहा, अरे बंदर भाई, मधुमक्खी से बचना है तो इस तालाब में चले जाओ। अब वह बंदर क्या करता है, वह क्या होता है, उस नदी में कूद पड़ता है और इस तरह से वह बंदर उन मधुमक्खियों से अपनी जान बचाता है और वे मधुमक्खी वहाँ से सब चली जाती हैं, उड़ जाती हैं एक एक कर कर। मुझे माफ कर दो भालू दादा, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, जो भालू था वह सोच समझकर उस पेड़ पर चढ़ता जिस पर मधुमक्खी का छत्ता होता। वह सोच समझकर क्या करता था, शहद खाता था। जबकि जो बंदर था उसने बिना सोचे समझे क्या किया, छत्ते में हाथ डाल दिया शहद खाने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, वह जो मधुमक्खी होती है उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।